दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, पर्सोना सीरीज पूरी हो गई। हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा किया और आज हम एक रेस्ट हाउस जैसी जगह में बैठे हैं। When on journey we have to take rest। आज भी एक पड़ाव ही है। बहुत एनिग्मेटिक था ये दो शब्दों का ओपन सीक्रेट, बहुत रहस्यपूर्ण। हम लोग एक लंबी यात्रा के बाद यहाँ पहुँचे हैं। 50 से ज़्यादा 52, 53, 54 वीडियोस, 1000 मिनट से ज़्यादा का स्पीकिंग टू कम्युनिकेट द हिडन, द एनिग्मेटिक। यह एक चुनौती था। इट वॉज a challenge which has been met, and it was a happiness which has been enjoyed। I spoke my heart out। मैंने तो दिल से बात की और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि जो भी मैंने कहा होगा ये आपके दिल की भी बात होगी। वो 6 चैप्टर्स इंग्लिश में और हिंदी में, और फिर पर्सोना, हमारे संतों की जीवनी में से निकाला हुआ पर्सोना। और बाद में 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, हम क्या हैं, हमें क्या होना है और क्या हमें ये होने से रोक रहा है। बनाते बनाते 7 वीडियो में वो पूरा हुआ, लेकिन इट वाज इंटरेस्टिंग। मेरा ये मानना है कि वो बहुत ही ज़रूरी चैप्टर्स थे। जिस किसी ने हमारे वीडियोस को फॉलो किया होगा उसकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव आना ज़रूरी है, अनिवार्य है। मेरा तो ये सतत मानना है। दोस्तों, उन 6 चैप्टर्स को मैं बार बार दोहराता हूँ, कृपया रिविजिट कर लीजिए। दे आर द इंट्रोडक्शंस, स्टार्टिंग है वो। जीवन उसके बाहर कुछ हो नहीं सकता। हाँ, हमने फ्रीडम फाइटर्स के केसेस नहीं लिए, हमने अपने उन राजाओं की बातें नहीं की जिन्होंने इंडिया के ऊपर इन्वेडर्स से युद्ध किए थे। आपको वो स्वयं पढ़ना है, अपने उत्थान के लिए स्वयं जानना है। ओपन सीक्रेट के लिए वो इतना ज़रूरी नहीं है अभी, क्योंकि इस समय हमारी सामाजिक हालत में इन्वेडर्स नहीं आते हैं और ना ही हमको कोई फ्रीडम फाइट लड़नी है। हमें तो अपनी सक्षमता, अपनी ग्रेटनेस को पहचान के उसे मेंटेन करना है, उसको आगे बढ़ाना है। और आजकल का जो ये युद्ध चल रहा है समाज के विरुद्ध, इकोनॉमिक युद्ध, मेंटल युद्ध, साइकोलॉजिकल युद्ध, एजेंडा ड्रिवन युद्ध, हमें कमज़ोर करने वाला, हमें करप्ट बनाने वाला
हमें अंदर से तोड़ देने वाला युद्ध, हमें गुमराह करने वाला युद्ध, उसके अगेंस्ट हमें लड़ना है सामाजिक तौर पे। और मैं फिर वो कहता हूँ कि मेरा ये सतत मानना है कि हम प्रोफेशनल्स जो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, नौकरियों पे हैं, और उनमें से वो जो नौकरी के भी अंतिम पड़ाव पे हैं, अब क्या, अब हमें ये काम संभालना ही है। इसी में हमारी भी गति है, हमारा भी उत्थान है, हमारा भी मोक्ष है, और समाज का भी कल्याण है। बस छोटी सी बात है। तो दोस्तों, इतने से सब्जेक्ट को तो हमने मेरे विचार में बहुत प्यार से निभाया है। अब ये बाकी चीज़ों को छोड़ो, वो जो हमने लास्ट के 8 चैप्टर्स किए हैं उनको ज़रा आप प्लीज़, जो अभी भी जुड़े हैं या जो हमें समझना चाहते हैं कि क्या है ये ओपन सीक्रेट, ज़रा भी इसमें लगाव उनका बन के निकल के आया है, तो ये 8 चैप्टर्स को आप चाहे वो फास्ट करके स्किप करके देख लेना, शायद आपका फ़ायदा होगा। अब क्या, अब इसके आगे क्या? प्रश्न और उत्तर तो आपको मिल चुके हैं। चलिए, मैं एक कंपनी में ज्वाइन किया था दूसरे प्रदेश में, मतलब दूर कहीं जा कर के। शुरू में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहा। 1 हफ्ते के अंदर ही उस कंपनी के HRD चीफ ने MD को मुझे ट्रैप किया वर्कर्स की पॉलिटिक्स के बीच में। मेरे 1 हफ्ते में मेरे कैबिन में वर्कर्स ने आकर के गाली गलौज की। सब HR ड्रिवन था, और MD को फ़ोन करके कह दिया कि चांद के बस का नहीं है। और हमारे मटेरियल्स के जो जनरल मैनेजर थे मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि इसने ऐसे कह दिया है। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझसे ये कहा, क्या प्यार, क्या मोहब्बत, क्या चीज़ थी, अब मुझे दोस्तों साफ समझ में आता है। तब तो मैं बस जी रहा था, खेल रहा था, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। जब शाम को अपने घर पहुंचा तो मैंने बता दिया अपने रिलेटिव्स को, आज ऐसे हुआ है। तो उनकी चिंता बहुत गहरी थी। अपना घर छोड़ के दूसरे स्टेट में नौकरी छोड़ के गया है, अब परिवार को भी लेके आ जाएगा, और पहले ही हफ्ते इस कंपनी में इस टाइप की चीज़ है। अब उन्होंने पूछा रात को, अब तुम क्या करोगे? वो प्रश्न क्या करेंगे? नौकरी करेंगे। और फिर जो मैंने उस कंपनी में अपने आप को सेटल किया और उस गंद को साफ किया, खैर वो अलग बात है। तो वैसा ही अभी एक, वैसा तो नहीं बट एक पॉइंट है कि अब क्या। तो दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अब हम क्या करने के मूड में हैं। इधर मैं एक बैंकर से मिला, सीनियर से। उसने कहा कि आप ये सब चैप्टर्स कैसे प्लान करते हो? मैंने कहा कैसे क्या? ऑब्जेक्ट क्लियर है, हमारे प्रोफेशनल जो फ्रेटर्निटी है उसी को करना है। उसको 3 मिनट में समझाया, उसे सब समझ में आ गया कि ये सेंट्स की लाइफ को आप ऐसे पर्सनली कैसे जोड़ लेते हो। मैं कैसे जोड़ लेते नहीं हूँ, जो मुझे मालूम है थोड़ा बहुत उसको पढ़ के मैंने कर लिया। बोलता महात्मा गांधी के बारे में, मैंने कहा आपको अच्छा लगता है तो आप उनको जोड़ लीजिए। पर्पस महात्मा गांधी नहीं, पर्पस ये है कि प्रोफेशनल्स को अपनी सच्चाई के साथ जी करके अपनी खुशी ढूंढनी है। ओके, तो दोस्तों एक चीज अब मैं आपको बता देता हूं कि हमने एक इंपॉर्टेंट चीज जो जानी समझी पढ़ी थी वो था शरीर, मन और आत्मा सकल, बॉडी माइंड एग्रीगेट, सोल एग्रीगेट। बहुत शॉर्ट में, बहुत छोटे से इसको हमने टच किया था। और हमने
बड़ी बड़ी बातें कर दी। जब हमने प्रॉब्लम्स और समस्याओं को डील किया, डिस्कस किया कि हमारा जो प्रोफेशनल है जब कभी शुरू करता भी है तो सीधे सीधे ही ब्रह्मा तक पहुंच जाता है, और ऐसे पुटअप कर दिया जैसे वो सही नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक बात है, वो ठीक नहीं है तो क्या करें? लिटरेचर तो है नहीं, बताने वाले तो है नहीं। जितने भी बताने वाले हैं वो ब्रह्मा तो क्या, ब्रह्मा से भी आगे की बात करना चाहते हैं। दैट इज वेयर वी पिचिंग, वहां पर ओपन सीक्रेट आता है। हम रियल प्रोफेशनल्स हैं तो थोड़ा थोड़ा टिप्स तो हम देंगे ही। वहां हमारा रोल शुरू होता है ओपन सीक्रेट की टीम का रोल। ओके, तो हम लोग बॉडी माइंड सोल एग्रीगेट को अब थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें भीतर जाएंगे। ब्रह्मा पे नहीं पहुंचेंगे, पहले इसको ऐसे खोलेंगे जैसे टेबल के ऊपर फिजिकली कोई चीज खुल रही हो। ये मेरे आगे के वीडियोस में आपके लिए, आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा। हमें हमें इस कॉम्प्लेक्स बॉडी माइंड सोल एग्रीगेट को जानना है, जैसे ये हम हैं, हमारा पार्ट है, हमारी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है। तो इस पे हम चलेंगे। ये इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा डीपर मीनिंग्स, कॉन्शियसनेस चेतना के बारे में थोड़ी डेप्थ, थोड़ा और सूक्ष्म जाएंगे। सीधा ब्रह्मा तक पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, डिस्कशंस में ही मिलेगा, और वो डिस्कशंस ओपन सीक्रेट की टीम ही कर सकती है। अभी तो आपके लिए मैं करूँगा। ओके, तो फिर ये जो वीडियोस होंगे दे कैन बी कॉल्ड लिटिल रिसर्च। कोई बोस्टिंग वाली बात नहीं है, रिसर्च ही है, थोड़ी स्टडी ही है, थोड़ा अध्ययन ही है, थोड़ी सोच ही है, थोड़ी प्रोफेशनल इनपुट्स ही है। मेरा शौक था, मैंने स्टडी किया, मैंने बनाए, मैंने वो 6 चैप्टर ढूंढे, मैंने बताया, रिपीटेडली बताया। अब मैं इनकी डेप्थ्स में जाऊंगा। ओके, दिस इज शेयरिंग, दिस इज रिसर्च which will be shared with you in next videos. One important aspect of these videos will be that I may not be 100% correct. जरूर है, हो सकता है कि मैं इसमें 100% सही ना हूं, इसलिए भी कि हम कोई इसके एक्सपर्ट्स तो है नहीं, हमने इसकी कोई कॉपी बुक स्टडी तो की नहीं है, बस अभ्यास किया है, एक्सपीरियंस किया है, फील किया है, इसको प्रोफेशनल माइंड से समझा है, लगन से समझा है, प्यार से समझा है। यही हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमारी सिंप्लिसिटी है। ओके, तो आप प्लीज इसमें रीजंस मत ढूंढना कि गलत है ना, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। बस मान लेना मैं गलत ही, कोई बात नहीं। ओके, आपका टाइम वेस्ट होगा। ऐसा मत सोचना कि ये गलत है, या कैसे समझना आपने इसमें कि मैंने लीड्स दी हैं, उनको आगे बढ़ाया है, उसमें मतलब मूविंग फॉरवर्ड वाला जो एस्पेक्ट है उसको एंजॉय करना। आप मान लेना कि ये जो एक चांद ने बताया ये ठीक नहीं है, गलत है, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी मत मानना, इसको लीड्स मानना। बिलीव दैट आई हैव डन जस्टिस टू दैट सब्जेक्ट, नॉट द ऑब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट में जाने की कोशिश जो करेंगे तो ठीक है। द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट दिस विल बी लीडिंग वीडियोस, द contents will be showing the way to move ahead. I may not be correct, but I am not wrong. Okay, ये है ब्यूटी। फ्रेंड्स,
वन मे नॉट बी करेक्ट, हो सकता है, वन मे नॉट इवन बी राइट, हो सकता है, बट वन मस्ट ऑलवेज बी काइंड। ये टेक्निकली करेक्ट होना, राइट तो हम हैं। और जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि आदमी को करुणामय होना चाहिए, ये भी एक रास्ता है। करुणा और प्रज्ञा, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यू नो। तो फिर से मैंने घुमा के बात को वहां पहुंचा दिया कि वी हैव टू, यू नो, दीज वीडियोज विल बी थ्रोइंग चैलेंजेस, चुनौतियां आपके सामने रख देंगे और ये सॉल्यूशंस को लीड भी करेंगे। किसी भी तरह से आप लें इसको, ये हमारे ज्ञान में डूबे हुए वीडियोस होंगे, ओके। ज्ञान में डूबे हुए, जो हमारा आगे का शास्त्र का ज्ञान है, समझ के उसमें डूबे हुए होंगे। आपको उसको एंजॉय करना है, ये है हमारे आगे का रास्ता। इवोल्यूशन की पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या क्या नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जब आप इन वीडियोस में से जाएंगे तो आपको अब ये अलग तरह से समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। किसी की कही हुई कहानी ना होके आपके सामने ये चीज़ जैसे किसी टेबल पर रखी हुई है, ऐसे समझ में आएगा। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि मैंने इसमें ही रिसर्च की है, इसी में स्टडी किया है। इवोल्यूशन के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, लाइफ के आगे की स्टेजेस के बारे में थोड़ा अब डिटेल में बताऊंगा, अपनी ही भाषा में, अपने ही संदर्भ में। यह है एक चीज़, ओके। एक चीज़ दोस्तों ये है कि व्हेन वन रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, वन फाइंड्स दैट ऑल विल बी ओमिटेड। अगर किसी मशीन में बहुत सारे सेंसर लगा दो तो मशीन चलती ही नहीं है, फिर सेंसर्स उसके कम किए जाते हैं। दिस वी नो, ओके। तो ये भी एक लाइफ की गेम है कि अगर आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस को बहुत बढ़ा दो तो लगता है जैसे सब कुछ खत्म ही हो गया। वैसे ही जैसे हमने जो 24-25 पॉइंट ढूंढे हैं, कि अगर आप उन पॉइंट्स को इम्प्रूव कर लो तो प्रोफेशनल्स तो जैसे बचेंगे ही नहीं, सारे प्रोफेशनल्स की किटी बन जाएगी, तो फिर सब तो अनक्वालिफाई हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ऐसा लगता है जब आप काम करते हो, ऐसा लगता है, लेकिन सच्चाई का मार्ग और करना हम ही को है, पोटेंशियल भी हम में ही है, ओके। सो if we raise the standards of excellence, it appears that all has been omitted, and also that is perfection, but and also that is not। उसको ऐसा मत सोचिए आप। समझने की बात यह है कि जब आप भीतर जा रहे हैं, है ना, when you are inside, तब ये ठीक बात है। आप अपने अंदर इस परफेक्शन को ढूंढिए, और जब आप बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आउटसाइड वर्ल्ड में हैं, तो आप फील्ड को ढूंढिए। जब आप भीतर जा रहे हैं तो बिंदुओं को ढूंढिए, पॉइंट, द पॉइंट ऑफ एग्जैक्टनेस। एंड व्हेन यू आर वर्किंग आउटसाइड बॉडी, आप माइंड और सोल में बाद में जाएंगे, पहले बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लिया है आपने, लेकिन अब माइंड के बारे में सोचना शुरू करना है, तो दोनों चलेंगे। आउटसाइड व्हेन यू वर्क, इट्स द फील्ड, फाइंड द फील्ड। Inside when you work, find the point of exactness. This is important point. How we will be going forward in our next series. Okay. Again, a series of around 16, 17, 15 videos which will take you forward, take you further on the tracks to enjoyment, to the individual happiness, to your becoming much more a stable person.
इन योर प्रोफेशन एंड इन योर लाइफ। हाँ दोस्तों, एक चीज़ बात और कि बहुत रेलिवेंट प्रश्न उठ के आए हैं कि वाई वी ऑलवेज कीप ऑन सेइंग इंडियन प्रोफेशनल्स तो इंटरनेशनल होते हैं, प्रोफेशनल तो पूरी दुनिया में एक ही होते हैं। प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल होता है, व्यावसायिक तो व्यावसायिक होता है। तो अब हम ओपन सिगरेट ये इंडियन क्यों हर जगह डाल देता है? क्यों इतना स्पेसिफिकली कहता है ओपन सिगरेट की वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन प्रोफेशनल्स? तो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर मैं लेके आऊँगा, ये भी बहुत ज़रूरी है ना। You may be having beautiful answers, all of you, good, but I will give you my thoughts on it. No, वो करने में मैं बीइंग इंडियन की एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ को टच कर जाऊंगा, डिफाइन कर जाऊंगा। दैट इज व्हाट इज बीइंग एन इंडियन। ओके, और दूसरा क्वेश्चन ये बहुत रेलिवेंट निकल के आ रहा है कि ये 80% का क्या कॉन्सेप्ट है? You know, what is the story of this 80%? It comes 7-8 times. Keep it simple. And apart from the professional, set, many times I have said, and it is to be done within you also. इसका क्या मतलब होता है, ये क्या भला है? तो थोड़ा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये कीप इट सिंपल, स्ट्रेंथन द सिंपल, 80%, इसके बारे में भी हम एक वीडियो से बात करेंगे। तो नेक्स्ट 2 वीडियोस तो मेरे डिफाइन हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो होपफुली वी हैव एंजॉयड द जर्नी टिल नाउ एंड टुडेज बीइंग इन द रेस्ट हाउस, having some leisure, just going through what we have undergone and trying to really take rest, थोड़ा ब्रीथ करके कि चलो भी ओपन सिगरेट समझ में आ गया कि ये है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उजागर भी किया और सॉल्व भी किया, और थोड़ा बहुत जान लिया उस सगल के बारे में, शरीर, मन और आत्मा। अब इस के बारे में थोड़ा सा डीप में जाएंगे, प्रोफेशनल्स की लैंग्वेज में डीप में जाएंगे, और अपनी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि इन अगले कुछ वीडियोस में हम अपने आप को सक्षम बनाने के प्रति और जागरूक बनाने के प्रति और आगे चल पड़े। ओके फ्रेंड्स, प्लीज टेक रेस्ट, एंजॉय, know that life is fun, be on the right track, remove whatever problems, समस्याएं हमने आइडेंटिफाई की हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। ये जो चैप्टर था कि लव, सेक्स, लव, प्रेयर, मेडिटेशन, और दूसरा हमको ब्रह्मा जी इमीडिएटली पहुंच जाते हैं, इनके जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनको हम ओपन सिगरेट के अगले वीडियोस में कवर कर लेंगे, और बाकी जो आपके पर्सनल थी छोटी छोटी मिस्टेक्स वाली, केयरलेसनेस वाली प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप स्वयं डील कर लेंगे, उनमें हमारा कोई खास रोल नहीं है। ओके, एटलीस्ट इन द नेक्स्ट सीरीज जो हमारी चलेगी अब नेक्स्ट वीडियोस के बाद। थैंक यू सो मच। मे गॉड बी विद अस, मे गॉड bless us all. Thank you, friends. Thank you.